हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। 858 के आसपास के यहाँ पर भाव चल रहा है 1% की गिरावट के साथ। आरएसआई देखें तो काफ़ी अभी जो है गिर चुका है, 25 के आसपास आ चुका है, ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने बात की थी 850 का लेवल, आज उसको इसने टच किया है। जैसे कि हमने बात की थी यहाँ तक ये आ सकता है। पिछली बार जो इसने लो बनाया था वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। आज इसके अंदर बिल्कुल उसी लेवल के आसपास 850 रुपये के आसपास ही आया है, वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाउंस बैक आ सकता है नहीं। यहाँ पर अभी लग रहा है कि बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से यहाँ पर लगातार ये गिरावट आ रही है। आज के दिन की बात करें निफ्टी की, तो इसके अंदर भी गिरावट है। जैसे कि हमने बात की, यहाँ पर इसको आप इसका हाई देख सकते हैं, 22,800 के आसपास का बनाया था 52 वीक हाई, यानी कि अभी। और आज का ज़रा लो देखिए 21,800 के आसपास, मतलब कि 1000 पॉइंट के आसपास की, इससे थोड़ा सा कम की गिरावट निफ्टी के अंदर हुई है। इसी वजह से इसके अंदर भी गिरावट हुई अदानी टोटल गैस के अंदर। और दूसरे कई मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं, ये भी हमने देखा। निफ्टी के अंदर आज नीचे से हल्की सी रिकवरी अभी आई है, तो यहाँ पर भी 10 रुपये के आसपास की अदानी टोटल गैस के अंदर भी रिकवरी आई। यहाँ पर एक चीज़ आप खास करके नोट करें, निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर 22,000 और 150 का लेवल, ये लेवल के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर बाजार निकलता है, निफ्टी अगर इसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है आज कल परसों कभी भी, तो वापस से बाजार में तेज़ी की एक जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, एक वापस से तेज़ी थोड़ी बहुत आ सकती है। तो जो है अदानी टोटल गैस के अंदर भी बाउंस बैक आ सकता है। तो ये लेवल के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अभी ज़्यादा दूर है भी नहीं, 100-150 पॉइंट की बात है। यहाँ पर नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आई है, तो अभी यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं कि एक बाउंस बैक अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इसमें भी तेज़ी की संभावना हो सकती है। अभी जैसे कि यहाँ पर बात करें, सवेरे एक अच्छा हाई बनाया, शुक्रवार को भी इसी लेवल के आसपास का हाई बनाया था 890 के आसपास। पहले ये सपोर्ट था, अभी ये रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। नीचे आया, इसके अंदर भी हल्की सी बाउंस बैक की यहाँ पर जो है इसकी कोशिश कर रहा है। हालांकि वॉल्यूम आज कम है। दोपहर के बाद शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट को जरा देखें, 9 वीक का मूविंग एवरेज 916 रुपये के आसपास है। कई बार हमने बात की, अगर इसके ऊपर निकलता है वहाँ पर टिकने में कामयाब होता है कि वीकली चार्ट के ऊपर के एंड के मतलब कि शुक्रवार तक किसी भी हफ्ते, तो जो है स्ट्रेंथ के अंदर जो अभी कमी आई है वो वापस आ सकती है। तो यहाँ पर अभी अगर बाउंस बैक आता है तो यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। यहाँ तक इसको जो है एक रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। और पहले तो यहाँ पर बोलिंजर बैंक को देखें तो लगातार ये जो है पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो जो इसकी निचली लाइन है उसके नीचे काम कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका भी अगर मिडिल लाइन देखें, अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो मिडिल लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। इन तीनों ही लाइन के अंदर हर दिन चेंजेस होते रहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ दिख रही है, आरएसआई काफ़ी नीचे आ चुका है 25 के आसपास। अभी जब ये इसके अंदर ऑलरेडी 10 रुपये की रिकवरी, नीचे से एक बाउंस बैक आ चुका, 850 के आसपास इसने लो बनाया, अभी 860 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये यहाँ पर था 850 के आसपास, तब पिछली बार यहाँ पर जो है इसका आरएसआई 24 के आसपास था, तो यहाँ पर भी आरएसआई 24 के आसपास गया होगा इंट्राडे में। अभी 25 के आसपास आया, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा बाउंस बैक आया है। देखना बनता है यहाँ पर ये टिकता है या नहीं। संभावना है यहाँ से बाउंस बैक देने की, और अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो भी सपोर्ट जो है दूसरा शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म की, तो अभी भी 820 रुपये से लेकर 810 का जो जोन है वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, या तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। अभी जो है 10 रुपये की तेज़ी, मतलब कि नीचे से हल्का सा बाउंस बैक आया, ये कंटिन्यू रह सकता है। तो ये संभावना हो सकती है, या तो ये 820 और 810 के आसपास आए, वहाँ से जो है अच्छा खासा बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 900 रुपये से लेकर 920 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और फिबोनाची का रिट्रेसमेंट इसको देख सकते हैं, क्यों 810 रुपये का जो जोन है वहाँ पर सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, प्राइसेस के अंदर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। इसका अभी 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट देखें तो वो जो है 810 रुपये के आसपास का दिख रहा है। तो अगर जैसे 850 को भी तोड़ता है, ये गिरावट कंटिन्यू रहती है, तो यहाँ पर इसको जो है बाउंस सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकती है, वहाँ से बाउंस बैक अच्छा खासा मिलने की संभावना रह सकती है। और उसके बाद जो ये 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो कि 900 रुपये के आसपास है, तो 900 रुपये से लेकर 920 तक आने की संभावना इसकी रह सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर देखें, आरएसआई अगर देखा, इसका काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। अब ये कितना नीचे जाता है वो वक्त बताता है, क्योंकि यहाँ पर ये 24 के आसपास आया था, अभी ये उसी लेवल के आसपास आ चुका है। ये 20 तक भी आ सकता है, या फिर यहीं से भी इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है। और यहाँ पर हम देखें डेली चार्ट के ऊपर, अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। और जो भी लोग इसके अंदर अपनी होल्डिंग रखते हैं चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि अभी बात करें, क्योंकि पिछले दिनों में यहाँ पर इसने जहाँ पर सपोर्ट लिया था उसके बाद अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास है। तो बाउंस बैक देने की संभावना तो इसके अंदर रह ही सकती है। साथ साथ पिछले 8 दिनों में ये लगातार गिरावट आ रही है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं अब इसको जो है कोई ना कोई एक ऐसा लग रहा है कि एक बहाना चाहिए बाउंस बैक का, तो बाउंस बैक आ सकता है। और ये 900 से 920 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है।
तो सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें तो पहला सपोर्ट जो आज इसने लो बनाया वही यानी कि 850 का जोन, क्योंकि पिछली बार भी उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। उसके नीचे देखें तो 820 रुपये से लेकर एक राउंड फिगर नंबर देखें तो 810 रुपये से लेकर 800 का जोन, तो ये अभी जो है नज़दीकी इसके तीनों ही सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है इसका 880, उसके बाद देखें तो 900 रुपये का जोन और उसके बाद जो है 920 रुपये के आसपास का जोन, तो ये तीनों ही इसके रजिस्टेंस एरिया हो सकते हैं। शाम को डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है तो ये भी इसको एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि ज़्यादा बिकवाली की वजह से जो है इसके अंदर गिरावट नहीं आ रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर किसी ना कुछ बात का मतलब कि वेट शायद कर रहे हो, नीचे में खरीदार ज़्यादा नहीं आ रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम अभी पिछले दिनों के मुकाबले कम है जितना वॉल्यूम यहाँ पर था। तो शाम का जो है डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या दोपहर के बाद इसके अंदर और एक बाउंस बैक आता है नहीं, वो भी देखना बनता है। अभी 860 रुपये का प्राइस है इसका, तो दोपहर के बाद का वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और आज के वीडियो में इतना, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।